जय श्री राम। आज का टॉपिक जो है वो नेगेटिविटी को लेके। नेगेटिविटी कई वे में हम वर्ड यूज़ करते हैं। किसी को एंटिटी की नेगेटिविटी होती है, किसी के घर परिवार में नेगेटिविटी होती है, वास्तु दोष की वजह से नेगेटिविटी होती है, पितृ दोष की वजह से नेगेटिविटी होती है, या फिर मलिनता उनकी चक्रास में आ जाती है। अगर अपना ऑरा चेक कराते हैं तो वहाँ बताया जाता है कि मूलाधार में मलिनता दिख रही है। एग्जैक्ट वो आपको एक्सप्लेन नहीं करते क्या है, बट उसका सिंपल डिफरेंट मीनिंग होती है। इट डज नॉट मीन कि कोई एंटिटी अटैक कर चुकी है कि मूलाधार पे वहाँ पर वो स्थित है, ऐसा नहीं होता। डिफरेंट चीज़ें होती है, बट हाँ, नेगेटिविटी इम्पैक्ट आपको डिफरेंट वेज में करती है। आज का जो टॉपिक है वो आपको A to Z जो नेगेटिविटी से है वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप थोड़ा बेनिफिट ले सके और तांत्रिक और भगत के पास जाने से बचें। देखिए, मैं आपको हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप तांत्रिक और भगत के पास जाने से बचो, बट आई एम नॉट सेइंग कि आप हमेशा ये सोचो कि तांत्रिक और भगत हमेशा बुरे होते हैं। बट होता क्या है कि 10 में 8 या 7 के करीब जो है वो केवल या तो पैसे के लिए हैं, या तो अगर कोई माताएं बहनें जाती हैं, स्पेशली जो गर्ल्स होंगी, टीनेजर्स होंगी, तो एक डिफरेंट वे में वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं जहाँ पर कि इनिशियली उतनी प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे तांत्रिक भगत के पास गए एक न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ड्रीम आना, सेक्सुअली ड्रीम आना, सपने में चीज़ें दिखना, ऊपर कुछ फील होना। तो ये चीज़ें जो होती है वो नो डाउट, अब इसको एक्सप्लेन अगर करें सिंपल वे में, हालांकि मैं नहीं चाहता, बट अगर एक्सप्लेन करता हूँ, सिंपल है कि देखिए आज के टाइम पे प्रेत की सिद्धि बहुत सरल होती है। एक कोई भी तांत्रिक साधक उसको बहुत लंबे समय तक बैठ के साधना नहीं करनी होती, जैसे माँ भगवती की साधना करने या उनकी जो सिद्धियाँ होती हैं वो प्राप्त करने के लिए। प्रेत की सिद्धि सरल होती है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन की होती है, और उसके बाद जो कुछ वचन लिए जाते हैं जिसकी वजह से आप जो साधक होता है तांत्रिक भगत वो उनको भोग देता है और उसके बदले वो काम करते हैं। जैसे कि अगर आप आते हो, आपके घर में क्या रखा है, आपको प्रॉब्लम क्या है, वो कोई भी एक प्रेत बता सकता है इजिली कि मलिनता कहाँ है, इनके प्रेत कहाँ बैठा है, क्या क्या दिक्कतें हैं। लेकिन वो बताने के जो रिटर्न में चाहता है वो भोग चाहता है। या तो वो भोग चाहेगा लौंग का, या जो भी डिफरेंट है, या तो एक बॉडी चाहते हैं। स्पेशली अगर महिलाएं की बॉडी है तो ज़्यादा उनको प्रिय होती है। और आप में से बहुत सारे लोग ये फील कर रहे होंगे, आप में अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। क्योंकि नेगेटिविटी जो मेल अगर एंटिटी होती है या फीमेल एंटिटी होती है, उनकी बॉडी ही प्रिय होती है, क्योंकि बॉडी के द्वारा वो अपनी डिज़ायर को पूरी कर सकते हैं। व्हेन आई से डिज़ायर, इट डज नॉट मीन डायरेक्टली टू सेक्शुअल थिंग्स, बट वहाँ पर क्या होता है, जो एक खाने की इच्छा होती है, जो पीने की इच्छा होती है, वो उनकी पूर्ति होती है। ठीक है, वो उनकी पूरी हो जाती है। कैसे? तो सपोज करो एक ऐसा इंसान जो कभी नॉनवेज नहीं खाता था, सडनली वो नॉनवेज खाने लग गया, सडनली वो एल्कोहल कंज्यूम करने लग गया और अजीब सा बिहेवियर हो गया। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर जब एंटिटी आती है तो वो पर्सनैलिटी जो वो एक अंदर से चीज़ें होती हैं, हैबिट्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो पर्सन लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं वो टोटली बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो उसके अंदर एंटिटी है वो डिफरेंट है। वो जो करवाना चाहती है, जो खाना चाहती है, वो वही करवाती है। तो इसलिए ये चीज़ें होती हैं, इसको शॉर्ट में रखते हैं। एंड इसीलिए हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि माताएं बहनें कभी भी जब तक कि आप एक्सट्रीम ना सिचुएशन आ जाए कि हाँ आप लगता है कि अब आपके जो डीटी हैं, आपके जो कुलदेवी कुलदेवता वो आपको हेल्प नहीं कर पा रहे, तब आप ठीक है, जो ऑथेंटिक तांत्रिक भगत है आप उनकी सहायता ले सकते हो। सारे बुरे नहीं होते, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि आउट ऑफ बॉक्स जाके वो हेल्प करते हैं, इवन खुद की लाइफ को भी डेंजर में डाल के लोगों की सहायता करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब अगर हम बात करें कि जो आपकी नेगेटिविटी दूर करने के लिए किसकी पूजा करें, क्या करें, क्योंकि गृहस्थ लोग जो होते हैं वो तांत्रिक तो है नहीं कि जो पद्धति हैं वो जानते हैं। तो देखिए, बहुत सिंपल विधान है। आपके पूजा घर में या फिर आपके जो ईस्ट हैं, अगर 3 ईस्ट में से कोई है तो बहुत अच्छा है। माँ काली, पंचमुखी हनुमान बाबा और आपके भैरव बाबा। अब देखिए, अगर आप राम जी को पूजते हो तो नो डाउट हनुमान जी के लिए आपके अंदर श्रद्धा है, ठीक है। आप अगर शिव जी को पूजते हो तो भैरव जी उसमें आते हैं। तो ये जो 3 देवी देवताओं के जो मैंने नाम बताए, जैसे माँ काली है तो माँ शक्ति में माँ काली आती है, उन्हीं के स्वरूप सारे हैं। तो आप माँ काली के या फिर जो हनुमान बाबा हैं या जो भैरव जी हैं उनकी आप पूजा पाठ साधना कर सकते हो। अगर कोई गुरु है आपका तो बहुत अच्छा है, गुरु के सानिध्य में रह के आप करेंगे, बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है। आपको पद्धति पता चलती है किस तरह रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं साधक के द्वारा, वो आप जान पाते हो। ठीक, अगर कोई गुरु नहीं है तो आप खुद से स्पेशली पंचमुखी हनुमान जी की साधना कर सकते हो। क्या महिलाएं कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं। किसी भी शास्त्र में नहीं बताया गया कि महिलाएं जो है वो पंचमुखी हनुमान बाबा की पूजा नहीं कर सकती। अब देखिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं सभी देवी देवताओं के लिए। जैसे काल भैरव की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो आप मूर्ति रखते हो उसके रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, कैसे पूजा करना है वो आप दीक्षित होना जरूरी है, ठीक है। बटुक भैरव जी हैं, बटुक भैरव की साधना आप कर सकते हो गृहस्थ के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। लेकिन इसी प्रकार अगर पंचमुखी हनुमान जी की हम बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, जो चमेली का तेल और ऑरेंज सिंदूर लगाया जाता है उनको, वो महिलाएं नहीं कर सकती, वो माताएं बहनें नहीं कर सकती हैं। या फिर जो जनेऊ ऑफर किया जाता है, चढ़ाया जाता है, वो महिलाएं नहीं कर सकती, वो माताएं बहनें नहीं कर सकती है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। और किस भाव से पूजना होता है, तो या तो आप बेटे के भाव से पूजें, ठीक है, या तो आप बाबा के भाव से पूजें, या तो गुरु के भाव से पूजें। तो ये अगर आप पूछते हो तो वो नो डाउट बिल्कुल भी आप पूजा कर सकती हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि स्टार्टिंग कैसे होती है या फिर कैसे करना होगा।
अपने ईस्ट का एक मंत्र आप ले, ठीक है, केवल एक मंत्र, उसको इतना हाई काउंट पर जाप रखो कि वो एनर्जी आप फील कर पाओ। कैसे? अगर एक सरल भाषा में इसको मैं एक्सप्लेन करूं, आप सपोज करो ओम हम हनुमते नमः है, या ओम नमः शिवाय है, ठीक है, या ओम बम्बुडुक भैरवाय नमः है, कोई इस तरह का मंत्र जो आपके डीटी है। माँ काली के लिए मैं नहीं कर सकता क्योंकि उनके लिए दीक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर आप 10 महाविद्या में से दीक्षित हो तो आप कर सकते हो, ठीक है, उनका अलग ही विधान रहता है। अब इनमें से आप एक मंत्र लें, उसको जाप करना शुरू करें। हर एक या किसी एक की माला पर नहीं है, उनका जाप करना शुरू करें, बट किसी की भी माला पर नहीं। आप अगर हनुमान जी की भक्ति करते हो, आप अगर बटुक भैरव जी की या काल भैरव की भक्ति करते हो, भैरव बाबा की भक्ति करते हो, तो रुद्राक्ष की माला बहुत ही उत्तम है। उसके अलावा कोई और माला का प्रयोग ना करें। या फिर मूंगे की माला आप ले सकते हो पंचमुखी हनुमान जी के लिए, जो कि बहुत अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो ये माला आपके पास होना जरूरी है। माला की शुद्धिकरण या पूजन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको पूजन का विधान नहीं पता, माला को कैसे शुद्ध किया जाता है, पूजन कैसे किया जाता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन वीडियो में मैं हमेशा ऐड करता हूँ, आप कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। उसमें गुरु धारण करने का, अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो आप महादेव को कैसे गुरु धारण करें, संकल्प लेके शिवालय में अपने पूजा घर में, वो विधान प्लस मंत्र जाप का विधान दोनों एक PDF में मैं हमेशा ही वीक में 1 या 2 बार शेयर करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप उसमें जुड़ सकते हो, कोई कॉस्ट या कोई फी उसमें नहीं है। आप चाहो तो एग्जिट कर सकते हो बाद में, जब जैसे आपकी इच्छा। हालांकि उसमें वैल्यू मैं ऐड करता रहता हूँ, वो आपकी इच्छा है। तो आप मंत्र पूजन करेंगे, मतलब माला का पूजन करेंगे और गुरु धारण करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप आपका पूर्ण होता है। अब क्या है कि आपको जो मंत्र जाप करना है उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। पहला क्या है कि आप कंसिस्टेंट रहोगे। कंसिस्टेंट मॉर्निंग और इवनिंग आपको साधना करनी है, आरती करनी है, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। आरती पूरे घर में दिखानी है। अब यहाँ पर ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है कि सोचें कि एक मंत्र मैंने जाप किया, फूंक दिया, पूरे घर में प्रोटेक्शन है या नेगेटिविटी हट जाएगी, ऐसे नहीं होता है। नेगेटिविटी जो वर्ड होता है ना, वो एक एनर्जी होती है, और एक बच्चे की एनर्जी से आप उस एनर्जी को नहीं कंट्रोल कर सकते। वरना इसे बच्चे की एनर्जी, इसका ये मतलब नहीं किसी बच्चे की, मतलब आप अगर एक दिन के जाप करोगे तो वो बच्चा भी नहीं है, छोटी सी वो एनर्जी कुछ नहीं है उनके लिए। वो तो आप अगर जाप करके एक्सपेक्ट करोगे हट गया, ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंट इसलिए मैं वर्ड यूज़ करता हूँ क्योंकि मॉर्निंग इवनिंग कितनी, मिनिमम 5 माला, 7 माला या 11 माला। अगर सीवियर नेगेटिविटी है वहाँ पर आपको 11 माला लेके चलनी पड़ेगी। अगर आप बिगनर हो तो शुरुआत करें 11 माला से या 7 माला से। मॉर्निंग में कर लीजिए 4 माला, इवनिंग में 3 माला, या फिर मॉर्निंग में 6 माला और 4 या 5 माला इवनिंग कर लीजिए। मॉर्निंग इवनिंग मिला के 7, 5 या 11 माला आप कर सकते हो। अब बात करें, जैसे आपने मंत्र जाप कर लिया, मंत्र जाप के कुछ रूल्स हैं। आप माला पूजन करें तो माला के कुछ रूल्स होते हैं। आपकी तर्जनी उंगली इसमें टच नहीं होनी चाहिए, और जो कनिष्ठ उंगली ये भी टच ना हो। आप इस तरह से गौमुख में रख के यहाँ पर इस पोजीशन पर आप जाप करोगे। ऐसे ऐसे नहीं हिलना, ऐसे ऐसे माला को नहीं करना। एकदम शांत होके, आप एकदम शांत होकर जाप करेंगे, और ध्यान कहाँ रखेंगे? अपने इष्ट के ऊपर रखेंगे। मानसिक रूप से आप अपने इष्ट को देखते रहेंगे। या तो आप जो भी आपको अपने इष्ट की मूर्ति प्रिय है आप उनका अभिषेक करें, जैसे दूध, दही, घृष, ऐसे माला जाप करें आप, अभिषेक मानसिक रूप से किए जा रहे हैं। ये मानस पूजा भी हो जाती है। तो इस विधान से आप करेंगे तो आपका मन जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकता नहीं है। ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। अब मंत्र जाप आपका हो गया। मंत्र जाप सपोज को 20 मिनट्स 30 मिनट्स का आपको टाइम लगता है, लेकिन पूजा की शुरुआत कहाँ से करेंगे? ये हमेशा मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं एक बार स्टेप्स यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको वो दिक्कत ना आए। आप जब अपने आसन पे बैठते हो, आसन को प्रणाम करोगे, ठीक है। आसन बैठने के बाद फिर आप सभी को प्रणाम करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। ओम अपवित्र अपवित्र व सर्वावस्थांगतो पिवा, ये मंत्र आपको इसलिए गूगल पे मिल जाएगा। इस तरह से आप पवित्रीकरण पूरे मंत्र का करेंगे। इन केस आपको ये मंत्र नहीं आता, पात्र आप हाथ में लेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शिव बाबा, हे माँ गंगा, इसको पवित्र करे, हे हनुमान बाबा इसको पवित्र करे, इससे मैं पूरे अपना जो पूजा घर है उसको पवित्र करना चाहता हूँ, अभिमंत्रित करना चाहता हूँ, ठीक है। आप इस तरह से कुशा अगर है कुशा, नहीं तो आप जो आसमान की चम्मच होती है उससे ओम इस तरह से करके ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय पूरे घर, पूरे जो आपको पूजा घर छिड़काव कर दीजिए, शुद्ध हो गया। अब आपको क्या करना है? दीप जलाना है। जब आप दीप जलाओगे तो जो माचिस जैसे आप बंद करते हो, ओम श्री गणेशाय नमः, गणेश जी के आवाहन के साथ आप ये काम करोगे। ओम श्री गणेशाय नमः, आपने दीप प्रज्वलित किया। ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी, या तो ओम नमः शिवाय भी आप कर सकते हो। दीप प्रज्वलित करने के बाद आप उठाओगे कुलदेवी, कुलदेवता को आप दिखाओगे। कुलदेवी कौन? अगर आपको पता नहीं है कि कुलदेवी कौन है या उनकी मूर्ति वहाँ नहीं है तो केवल मानसिक रूप से आप देखोगे कुलदेवी का जो आपका मंदिर है। अगर पता ही नहीं कौन है तो आप माँ भगवती, माँ दुर्गा को देखोगे, क्योंकि सभी जो कुलदेवी का स्वरूप है उन्हीं से है। कुलदेवता नहीं पता तो भैरव बाबा को या शिव बाबा को आप देखें, उन्हीं से सारे रूप उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। ये हो गया, आपने सभी देवी देवताओं को दिखा दिया उनके रिलेवेंट मंत्र के साथ। जैसे राम जी को दिखा रहे ओम राम रमाय नमः, हनुमान जी को मनोजवम मार्ततुल्य वेगम, ये वाला जो पूरा है ये आप पढ़ सकते हो। भैरव जी का है ओम बम्बुटुक भैरवाय नमः या ओम श्री भैरवाय नमः। बीज मंत्र का जाप ना करें भैरव जी का, केवल बम्बुटुक भैरवाय नमः ये आप कर सकते हो, अदरवाइज इसका जाप ना करें, ठीक है। एंड ये चीज़ें होंगी, सभी को आपने दीप दिखा लिया, आप रखो। अब शुरुआत कैसे करनी है? फिर आप आचमन करोगे। आचमन करने के बाद फिर आपको कवच का पाठ करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप में से जिसके भी घर में नेगेटिविटी, हमेशा जो पूजा की शुरुआत करें वो आप कवच के साथ करें। कवच के कैसे करें यहाँ पर मैं एक लगा दूंगा, किस तरह से आपको बोलना है। प्रार्थना की जाती है कि जैसे कि आप हाथ में जल लोगे। हालांकि ये विधि जो मैं अपने पेड मेंबर्स को बताता हूँ, बट
मेरा पर्पज बड़ा सिंपल होता है कि ऐसा नहीं कि पेड मेंबर्स हैं तो वो अच्छे से साधना करें, आप लोगों को नहीं। प्रॉपर तरीके से आप पूजा पाठ करोगे उसका फल मुझे भी मिलता है, क्योंकि मुझे खुशी होती है कि आप पूजा पाठ करते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, हाथ में ऐसे जल लोगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक जितनी भी कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये जितने भी हमारे साधक हैं जो पंचमुखी हनुमान जी के साधक हैं, जो बैच में सिखाया जाता है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो इसलिए कैजुअल मत लीजिएगा इसको। आप हाथ इस तरह करोगे, ये ठीक है, ये आपने जल लिया। उसके बाद आप प्रार्थना करोगे, हे भैरव बाबा, मेरे सूक्ष्म शरीर, मेरे जप, मेरे तप, मेरे औरा, मेरे आसन तथा इस परिवार के जो भी सदस्य हैं सब पर आपकी कृपा बनी रहे। आप उनको प्रोटेक्ट करें, किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा किसी भी प्रकार से प्रवेश न कर सके उनके औरा में, और इस घर परिवार पर हमेशा आपकी कृपा बनी रहे, ताकि एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन आपका हमें मिलता रहे और हम साधना मार्ग में आगे बढ़ें, सत्कर्म में आगे बढ़ें, कभी किसी का अहित न करें। ठीक है, कभी कोई भी नकारात्मकता हमारी परमिशन से, अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, चाहे हम परमिशन नहीं दे, वो कभी भी इस घर के परिवार के औरा में प्रवेश ना कर सके। इतना करके आप ऐसे रोकिए। उसके बाद आपको भैरव कवच पढ़ना है। ठीक, अब भैरव कवच इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। जो अष्ट भैरव हैं, भैरव स्वरूप खुद ही अपने आप में नेगेटिविटी को दूर रखते हैं, तो इसलिए आप भैरव कवच करके अपने ऊपर इस तरह से छिड़काव कर लेंगे। ठीक है, भैरव कवच मैं यहाँ लगा दूंगा, हालांकि मैंने कई बार शेयर किया कम्युनिटी में भी, अगर आप चाहो तो जुड़ के वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो आपने कवच कर लिया। कवच करने के बाद अब आप हाथ जोड़ के सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, या फिर जो भी आप भगवती का मंत्र आप बोलते हो, या फिर दुर्गा स्तोत्र शतनाम का अगर आप पाठ करें, बेस्ट है। इसलिए क्योंकि उसमें सारी एनर्जीज आ जाती हैं। आप उनका नाम जब लेते हैं ना, 10 महाविद्या तक की एनर्जी उसमें है, तो आप वो पाठ करो। पाठ करने के बाद फिर आप मंत्र साधना करो। मंत्र साधना में क्या है, आप हनुमान जी का या अपने इष्ट जो भी है उनका मंत्र जाप करें, मिनिमम 5 माला। ठीक है, मिनिमम 5 माला, तो यानी 3 मॉर्निंग और 2 इवनिंग, 5 आप मॉर्निंग में रखो ताकि वो एनर्जी आप फील कर सको। ठीक है, आपने 5 माला संपन्न की। 5 माला करने के बाद फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, या फिर अगर कोई और स्त्रोत का पाठ करते हो तो आप कर सकते हो। माँ भगवती का तो आप पहले करोगे, फिर मंत्र जाप करोगे, मंत्र साधना करोगे, फिर हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा कभी एक मत करिएगा, 3। क्या एक करने से कोई दोष होता है? बिल्कुल दोष नहीं होता, लेकिन जो एनर्जी आपके लिए हितकर है, जो एनर्जी आप चाहते हो अपनी, जो चाहे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हो गया या फिर जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस के लिए हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट 3 की है। क्यों? क्योंकि उसकी काउंटिंग बढ़ती है, एनर्जी आप फर्स्ट डे से फील करना शुरू करोगे। 3 की काउंटिंग रखें, फिर हनुमान अष्टक का पाठ करें, को नहीं जाना है जगह में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, बहुत पावरफुल है। ठीक है, ये आपने किया। उसके बाद आप आरती कर लो। आरती में किसका क्या किया जाएगा ये भी डाउट है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमेशा 2 आरती करी, 2 आरती से ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि संडे है तो आपने राम जी की, हनुमान जी की किया। सपोज करो अगर हनुमान जी के आप साधक हो तो मंडे है, सोमवार है, गुरु स्वरूप में कौन है? महादेव है, तो आप पहले महादेव की करेंगे, फिर हनुमान जी की करेंगे। वेंसडे को आ जाओ, वेंसडे को गणेश जी की, और गणेश जी इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल चीज़ों को अनब्लॉक करने के लिए, या विघ्न जो आ रहा है, विघ्न को हरने के लिए, विघ्न हरता है वो, आप पहले गणेश जी की करें, फिर हनुमान जी की करें। बाकी जितने दिन है आप राम जी और हनुमान जी की कर सकते हो, या माँ भगवती हनुमान जी की कर सकते हैं। सिंपल है, इसको बहुत डाउट मत करिए कि हर एक दिन अलग अलग है, नहीं। गुरु स्वरूप में जो आपके गुरु स्वरूप हैं वो शिव बाबा है, तो इसलिए करना जरूरी है। वेंसडे को गणेश जी है, क्योंकि हर एक जो भी पूजा पद्धति होती है गणेश जी से शुरू होती है, तो इसलिए गणेश जी का भी करना जरूरी है। शिव शक्ति बहुत जरूरी है, तो शक्ति स्वरूप में जो फ्राइडे है उस दिन पहले भगवती का, उसके बाद हनुमान बाबा का, दैट्स इट। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत कंफ्यूज है, सिंपल है ये। ठीक है, आपने आरती कर ली। आरती करने के बाद फिर आप एटलीस्ट 2 से 4 मिनट बैठे ध्यान के लिए, एकदम शांत होकर। अगर ध्यान लगाना आपको नहीं आता तो केवल अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिएगा बस। क्यों? ताकि वो जो मंत्र है एब्जॉर्ब हो सके, जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो सके। फिर आप उठो, आसन के पास गिराओ, ओम सक्रानम ओम इंद्रानम करके जल गिरा के ऐसे प्रणाम कर लो। फिर आप अपने आसन से बाहर जा सकते हो। पहला रिस्ट्रिक्शन, कभी भी पूजा के बीच में अगर आपको उठना पड़े तो आसन पे बिना जल गिराए बाहर मत निकलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिएगा कि जब साधना पूर्ण हो तभी आप अपने आसन के बाहर जाएं, बहुत जरूरी है ये। ठीक है, अब बात करें कि इसके अलावा और क्या करना चाहिए हमें। देखिए, अगर हनुमान जी के साधक हो या माँ काली के साधक हैं तो कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखो। माँ काली या भैरव के साधक को चौमुखी मंडे को और सैटरडे को जलाना अनिवार्य है, तो आप एक दीप जला सकते हो। अगर नहीं जलाएं कोई दोष कोई नहीं, बट एक भाव होता है ना, वो 2 दिन के लिए बहुत अच्छा रहता है। मतलब मंडे और सैटरडे उनका दिन रहता है, तो इसलिए उनके लिए एज अ साधक आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो अच्छा लगता है। तो आप मंडे को और सैटरडे को जलाएं। हनुमान बाबा है तो हनुमान बाबा के लिए आप ट्यूसडे को चाहो तो चमेली का तेल का दीप आप जला सकते हो, या पंचमुखी दीप से आप आरती कर सकते हैं। पंचमुखी दीप की आप सर्च करोगे मिल जाएगा, उसमें 5 होते हैं। तो साइड के जो दोनों है उसमें घी का रखिएगा, बीच में जो है चमेली का तेल का रखिएगा, जो बीच में गैप रहता है गोल सा, आप फोटो में लगा दूंगा, उसमें आप अक्षत और पुष्प रख के ट्यूसडे को आप आरती कर सकते हो पंचदीप से, मतलब जो 5 मुख है उस दीप से। और एक्स्ट्रा भी बता देता हूँ यहाँ पर, पंचमुखी हनुमान जी के लिए एक ध्यान मंत्र आता है। ध्यान मंत्र में अगर होगा यहाँ पर लगा दूंगा, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हो। हाथ में अक्षत और पुष्प लेके इस तरह करके और उनका ध्यान करोगे, पूरा पढ़ने के बाद फिर आप उनके चरण में समर्पित कर देना, अक्षत पुष्प लेके। ठीक है, बहुत इफेक्टिव एनर्जी रहती है। ये कब करना है? ये शुरू में करना होता है, मतलब कवच करने के बाद फिर आपको करना है। अब बात करते हैं ऑरा क्लीन करने की। ऑरा के लिए आप कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, ऑरा आपका कैसे बनता है, और कैसे आपको प्रोटेक्ट करता है। तो सिंपल विधान है। सबसे पहला रूल तो ये है कि आपकी एनर्जी को एक्सचेंज होना जरूरी है।
तो आप टेम्पल जाएँ, वीक में एक दिन जरूर से जरूर टेम्पल विजिट करें, वहाँ पर 2 मिनट बैठें, एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, इनफ है वो। शिवालय जाए, एक शिव चालीसा कर ली, या फिर ओम नमः शिवाय करके वहाँ बैठ के 2 मिनट भी बैठ गए, एनर्जी आपकी बेटर हो जाती है। फिर नेक्स्ट क्या है, आप हर थर्सडे को टर्मरिक डालें बकेट में, उससे आप स्नान करिएगा। उससे क्या होगा, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। अब देखिए, टर्मरिक अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो कि तंत्र में भी यूज़ होती है, जो कि हर एक मार्ग, चाहे वो वामाचार मार्ग हो, चाहे दक्षिणाचार मार्ग हो, चाहे वेदाचार, सब में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि शुभ होती है और एक ऐसी वनस्पति है जो कि एनर्जी को भी बैलेंस करती है। इसलिए हल्दी का भी टीका कहीं लगाते हैं। माँ बगलामुखी के लिए हल्दी की जो माला है उसका जाप, उस पर जाप किया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हल्दी आप बकेट में डाल के फिर आप स्नान करिएगा। अगर कितना डालें तो 1 चम्मच काफ़ी है, ऐसा नहीं कि बॉडी आपकी पीली हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। 1 चम्मच काफ़ी है, आपने स्नान किया, दैट्स इट, हो गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, अगर आपके घर में नेगेटिविटी आती है, रात में आपको फील होता है ऐसा कुछ मूवमेंट होता है, ठीक है, इस तरह से, तो आप क्या करो, घर के चारों कोनों में एक ग्लास का बाउल पे, ग्लास के बाउल लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी और 2 चम्मच आप जो सॉल्ट होता है, रॉक सॉल्ट, ठीक है, वो आप डाल के चारों कोने पर रख दीजिएगा। हर दूसरे तीसरे दिन आपको उसको चेंज कर दीजिए। विद इन 7 डेज आपको एनर्जी डाउन दिखेगी, पूरे घर की जो नेगेटिव एनर्जी वो डाउन हो जाती है, पॉजिटिविटी आपको फील होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्ट जो होता है, रॉक सॉल्ट, वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है। जिस जगह पर बहुत जल्दी मेल्ट हो जा रहा है, मतलब वहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा है। बड़ा सिंपल सा विधान है, आप इसको खुद फील कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप साधना करते हो और नेगेटिविटी है आपके शरीर पर या आपके घर पे, सबसे पहली चीज़ तो सेक्सुअल चीज़ें ना करें। मतलब जैसे होता है ना कि अगर आप विद स्पाउस ओके है, बट अगर आप अदर देन करते हो तो वो ऐसा आपको रिग्रेट होता है कि वो आपका ऑरा को पूरी तरह से बेकार कर देता है, तो ये नहीं करना चाहिए। सिद्धि कोई अगर आपको प्राप्त भी होती है तो वो खत्म हो जाती है, नहीं करना चाहिए चीज़ें। सेकंड क्या है कि नॉनवेज अल्कोहल का कंजम्पशन बिल्कुल ना करें, क्योंकि नॉनवेज में अपने आप ही नेगेटिविटी की चीज़ें होती हैं। तो बेटर ये कि नॉनवेज अल्कोहल को आप साइड करें। अल्कोहल भी कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता को उत्पन्न करता है, तो इसलिए इसको भी साइड करिएगा। फिर बात आती है, किसी भी गुरु का इंसल्ट ना करें। इंसल्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि गुरु एक ऐसा ग्रह भी है, गुरु एक ऐसा तत्व भी है जो कि अगर आपके साथ जागृत रहता है या आपकी कुंडलिनी में स्ट्रांग है, नो डाउट आपके सारे ग्रह बैलेंस रहते हैं, आपको उसका फल मिलता है। इसलिए कभी भी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। फिर बात करते हैं, हर वीक आपको मंदिर जाना है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। देखिए, एक लौंग और एक कपूर विधि होती है, क्लोव और जो भीमसेनी कपूर, इसका प्रयोग किया जाता है। तो उसका आपका प्रयोग करोगे, आपने पूरी साधना की, हनुमान चालीसा जब पढ़ने की बारी आती है तब आप हाथ में एक भीमसेनी कपूर का टुकड़ा और 5 लौंग या 7 लौंग लीजिएगा, ऐसे बंद करिएगा। अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज प्रार्थना करते हुए कि जो भी नकारात्मक ऊर्जा सारी इसमें आ जाए, और मेरा जो भी मलिनता है या और डिसबैलेंस है या फिर कुछ भी चीज़ें हैं, हे बाबा उसको अच्छा कर दें। ठीक है, नेगेटिविटी जो है उसे समाप्त कर दें। करने के बाद आप इसको हाथ में लें, उसके बाद 11 हनुमान चालीसा या 7 हनुमान चालीसा या 5 हनुमान चालीसा। अगर ज़्यादा नेगेटिविटी है, नो डाउट आप 5 से स्टार्ट करें और 11 तक लेके जाएं। 5 हनुमान चालीसा की 3-4 दिन, फिर उसके बाद 11 हनुमान चालीसा की। आपका हाथ अगर बहुत ज़्यादा टाइट मतलब होता है कि आपकी उंगलियां दर्द करनी, कंधे दर्द करने लगते हैं, 3-4-5 हनुमान चालीसा मतलब नेगेटिविटी है, तो आप इनिशियली 5 करें, फिर 2 दिन बाद 7 करें, फिर 11 करें। तो ये धीरे धीरे आपको रेस्ट हो जाएगा, फिर आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आपने इस तरह किया, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार, 7 हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर हाथ इस तरह खोल के आप इसको जला दीजिए। फिर आप आरती करें, आरती करने के बाद उसको आप फेंक दीजिएगा। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो विधान मैंने आपको बताया उसी में हनुमान चालीसा जहाँ पर है वहाँ पर करना है, फिर आरती करना है। आप उठें, ओम सक्राय नमः इंद्राय नमः करके, और जो आपने जलाया उसको घर के बाहर फेंक दीजिएगा, दैट्स इट। ये कपूर विधि हो गई। एंड बाकी ठीक है। देखिए, एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है, जिसको हम पितृ कहते हैं। देखिए, पितृ जिनके प्रसन्न है या नेगेटिविटी में नहीं है, प्रेत योनि में नहीं है, वो ब्लेस करते हैं। ठीक है, ब्लेस करेंगे तो घर परिवार की उन्नति बहुत अच्छी होती है। अगर पितृदोष है, कोई सीवियर पितृदोष है जहाँ पर कोई अकाल मृत्यु हुई है, डेथ हुआ, ऐसा कुछ चीज़ें हुई हैं, और उस केस में भी आप उनको भोग दे रहे हो, ठीक है, अगर आपके यहाँ पितरों का स्थान बनाया गया है, आप वहाँ पर भोग दे रहे हो और घर परिवार पूरा तबाही की कगार पे खड़ा है, फिर भी आप भोग दिए जा रहे हो, तो नो डाउट इसमें से कोई पद्धति आपके लिए काम नहीं करेगी। या फिर आप अगर पूज रहे हो अपने देवी देवताओं को प्लस पितरों को भोग दिए जा रहे हो 10 साल 20 साल से, और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपको सीवियर परेशान कर रही है, वो जा नहीं रही है, तो भी ये पद्धति आपके लिए काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो आपको बंद करना पड़ेगा भोग देना, और भोग देने से भी आपके जो एनर्जीज हैं पूरी तरह से डिसबैलेंस होंगी, आपको परेशानी आएंगी। उस केस में हवन बहुत इंपॉर्टेंट। तो कोशिश यही करिएगा कि पितरों के लिए भोग तब आप दें जब आपको पता है कि हमारे घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है, बिकॉज एनी पित्र जो कि प्रेत योनि में नहीं हो। अगर प्रेत योनि में नहीं है, सब अच्छे, आपको उत्पन्न सब कुछ अच्छा दिख रहा है, आप उनके लिए हवन कर सकते हो। आप उनको ओम पितृ देवताभ्यो नमः आप हवन में आहुति इस नाम से दे सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ दिक्कत है, आप फिर भोग मत दो। जैसे कि आप देखोगे, अगर हर अमावस्या है, उसको पूर्णिमा को मैं शेयर करता हूँ PDF जिसमें हवन का विधान रहता है, कम्युनिटी में जाता है, तो आप जुड़ के वो ले सकते हो। हर पूर्णिमा और अमावस्या को आप पूजन करें, कैसे करना है उसमें विधान बताया गया है। पितृदोष अगर है तो ठीक है, वो ऑलरेडी कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहो तो उसमें ग्रुप में जुड़ सकते हो, मैं विदिन 2 और 3 डेज में शेयर कर दूँगा, क्योंकि आपकी 21 मई को कालाष्टमी है, एंड
6 मई को आपको पूर्णिमा है, ठीक है। तो वो चीज़ें रहेंगी, आपको शेयर हो जाएगी, आप उस PDF को देख के हवन पद्धति या विधान से आप कर सकोगे। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा अगर बात करें तो एक विधान और है जो आप कर सकते हो। सपोज करो कि आपके घर में नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको लगता है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हो। आप बैठो, मंत्र जाप करने से पहले, मतलब जैसे आपने कवच का पाठ किया, फिर एक नींबू आपको लेना है और प्रार्थना करनी है। पहले टिश्यू पेपर ले लीजिएगा और फिर नींबू रखिएगा, प्रार्थना करनी है अपने ईष्ट से कि कोई घर में किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, ये हनुमान बाबा कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी है तो इसमें आ जाए और इस घर परिवार को छोड़ दे। फिर आपने इसको पूजा घर के सामने रखा, मंत्र जाप, विधान, हनुमान चालीसा, आरती सब संपन्न की। संपन्न करने के बाद उसको आप मोड़ो टिश्यू पेपर में और ले जाके किसी नाली में डाल दो। कब तक करना है? 7 दिन करना है बस, केवल 7 डेज। 7 डेज में आपको अगर एनर्जी बैलेंस दिख जाती है तो इसको आप रिपीट कर सकते हो 3 बार, मतलब हर मंथ में 7 बार 7 बार 7 बार, दैट्स इट। फिर बंद कर दीजिएगा, ठीक है। एंड नारियल का भी बड़ा सिंपल विधान है, हालांकि तो सभी को पता होगा। सिंपल है, पानी वाला नारियल लेना है, ठीक है। ये अलग अलग मैं पद्धतियां बता दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना आए। आप इनमें से जो भी करोगे आपको आराम मिल सकता है। आपने पानी वाला नारियल लिया, अपने सर से 21 बार आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, प्रार्थना करते हुए कि जो भी आपकी इष्ट, सपोज करो हनुमान बाबा हैं या माँ काली या भैरव जी, तो प्रार्थना करें किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा वो मेरे शरीर से, जिसके ऊपर भी नेगेटिविटी हो, खत्म हो जाए। और बेस्ट क्या होता है कि अगर आपने किसी मंत्र का जाप बहुत हाई कर रखा है, सपोज करो ओम हम हनुमते नमः मैंने बहुत ज़्यादा जाप कर रखा है, तो मैं उसी मंत्र का उच्चारण करते हुए मानसिक रूप से प्रार्थना करूंगा किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा मेरे ऊपर हो, सारी इसमें आ जाए और मुझे या मेरे परिवार या इस घर में अगर हो तो सब इसमें आ जाए और मुक्त करें हमें। आपने लिया, उसको पॉलीथीन में रखो या फिर टिश्यू पेपर में या फिर जो कपड़े का बैग होता है उसमें रख के आप जाओ किसी भी बहते जल में, मतलब जहाँ पर नदी है वहाँ पर आपने विसर्जित कर दिया, नहर है वहाँ विसर्जित कर दिया। दोनों ऑप्शन नहीं है तो किसी भी भगवान के मंदिर में ले जाके आप उसको रख सकते हो। प्रणाम करके दोबारा प्रार्थना करें कि हमारे घर से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है बाबा इसको स्वीकार करें, अगर हो तो उसे समाप्त कर दीजिएगा। अगर कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो मैं इसमें नहीं आ पाई है उसको भी बाबा हमारे घर से मुक्त कर दीजिए। सिंपल, ये आप प्रार्थना करोगे। अगर आप ये 7 बार भी करोगे, 7 सैटरडेज भी अगर करते हो या 5 शनिवार भी आप करोगे तो बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं एंड इनमें से कोई पद्धति आप करो, हालांकि कुछ आप कर रहे होगे, बट अगर ये विधान से आप प्रॉपरली डेली करते हो तो इसमें बहुत टाइम भी नहीं लगना। अगर मैं बात करूँ तो मॉर्निंग में 30 या 45 मिनट्स, इवनिंग में भी आपको 30 मिनट्स लगेगा, दैट्स इट। क्योंकि ये अलग अलग डे का है, बट मेरा यहाँ पर काम क्या है कि आपको एक साथ डिलीवर करना सारी इन्फॉर्मेशन। तो इसको आप करिएगा। अगर कोई इसके रिलेटेड कोई प्रश्न रहता है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और आप ऐसे जो भी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हो। नंबर जो है वो मेंशन है यहाँ पर और प्लस डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया गया है। मेंबरशिप क्या है, देखिए मेंबरशिप में क्या होता है कि अगर आप हेल्थ इशू से स्ट्रगल कर रहे हो या फिर आपको लगता है कि हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप कंसल्ट करना चाहते हो, बट हाँ अगर 10 साल से पुरानी क्रिया या 5 साल से पुरानी क्रिया तो आप किसी तांत्रिक भगत या फिर पहले आप ये जो पद्धति है मैंने बताई ये आप करो, ठीक है। अगर आपको आराम थोड़ा सा लगता है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो। अगर मोर देन 10 ईयर्स है तो वो नो डाउट कि वो एनर्जी आपसे नहीं हटेगी, फिर आपको किसी तांत्रिक भगत की ही रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि मेरा काम ये नहीं कि आप आओ ज्वाइन करो, मैं आपको बताऊँ नहीं ऐसा है, मेरी कंसल्टेशन फी तो आप पे कर चुके हो, वो मेरा काम नहीं है। आपको लगता है कि हाँ 10 ईयर्स से कम है या 1-2 साल से आप परेशान हो, बिल्कुल आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। और उस पद्धति में होता है क्या कि मैं आपकी कुंडली देखता हूँ पर्सनली कि क्या कैसे है, प्लस आपसे बात करते हैं, बात करने में मुझे क्लियर हो जाता है कि हाँ नेगेटिविटी है, कैसा है, पितृ दोष है, क्या नहीं है, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अकॉर्डिंगली मैं आपको साधना पद्धति यहाँ पर जो टीम है वो बना के आपको देगी। एक एक चीज़ उसमें बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। वो आपको PDF दी जाएगी, आप संकल्प लेके उसको पहले 11 दिन करोगे। जैसा आपका जो एनर्जी फील होगी, जैसा जो अनुभव रहेगा, जो स्वप्न आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर से आपका 1-to-1 कंसल्टेशन रहेगा मेरे साथ। 2 कंसल्टेशन रहते हैं अगर आप 1 मंथ में आते हो और 3 मंथ का भी है तो उसमें 3 मंथ में जो स्क्रिप्चर्स हैं आपके, जो कर्मकांड पद्धति है, कैसे आप अपनी इष्ट की पूजा कर सकते हो, अच्छे से हवन कैसे किया जा सकता है, या फिर जो शिव पुराण में क्या लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं जो साधना से ही रिलेटेड आपके रहता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें आप चाहो तो ज्वाइन हो सकते हो। एंड और अगर कोई प्रश्न रहता है तो आपका बिल्कुल आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।